वेलकम बैक नाजरीन। ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन के अहमद समाद दस्ती हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। सर, मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि इस वक्त चिकन की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। इसके पीछे आखिर क्या वजह है, क्यों? ये इजाफा मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर हम पिछले 2 महीनों को देखें तो फार्मर्स ने शदीद नुकसान किया। फार्मर का की कॉस्टिंग जो है तकरीबन इस वक्त 350-400 के करीब पर केजी फार्म की पर कॉस्ट पड़ती है उनको पर केजी पे। लेकिन अभी पिछले तकरीबन ईद से पहले से जो एक मंदा शुरू हुआ जिस और मार्केट का जो फार्म रेट था वो हमारा फार्म रेट तकरीबन 230 रुपए तक गया। तो फार्मर्स ने तो शदीद मुझे एक इसकी बिजनेस की एक रूटीन है कि जब भी इसमें एक्सेस मुर्गी आती है या मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अभी बड़ी ईद वाला सिलसिला था, बड़ी ईद पे लोग गोश्त वगैरह काफ़ी स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद दुकानें नहीं खुलती हैं मुर्गी की ख़ास तौर पे। उस बेस पे फिर डिमांड डेफिनेटली कम हो जाती है, जो उसकी कमी की वजह से फिर रेट जो है ना वो फार्मर सफ़र करता है। तो उस टाइम पे क्या जो चिकन की कीमत होती है वो कम हो जाती है? शदीद कमी की तरफ गई है। दो यानी तकरीबन 350-400 रुपये केजी वाली प्रोडक्ट जो है फार्मर ने 230 रुपये में मार्केट की है। और तकरीबन 10 to 12 मिलियन पर हाउस लॉस होते रहे हैं लोगों के। और ये नॉर्मली जब भी इस तरह के लॉसेस होते हैं तो फिर डेफिनेटली फार्मर एक दफ़ा पुल आउट कर जाता है बिजनेस से, अपने आप को पुल आउट करता है। और जब वो फार्मिंग कम हो जाती है तो फिर डेफिनेटली एक शॉर्टेज वाला और मार्केट अपने वापस अपने ट्रेंड की तरफ वापस आती है। ठीक है, जैसे आपने अभी बताया कि उस टाइम पर अगर मैं बकरा ईद की भी बात करूं तो उस टाइम पर कीमत कम कर दी जाती है। अगर मैं अब की भी बात करूं तो अब कोई सीज़न इस टाइम नहीं है कि शादियों वाला सीज़न होता है, उसमें भी कीमत ये लोग बढ़ा देते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं गर्मियों में तो वैसे भी कीमत कम कर दी जाती है, लेकिन अभी भी अगर मैं करंटली बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कीमत है। और अभी मैंने इंटरव्यू किया दुकानदार से और वो सब यही कह रहे थे कि हर आए दिन कीमत बढ़ाई जा रही है डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस से। कीमत बढ़ाना हम लोगों की में से किसी के हाथ में नहीं है, बल्कि हमारे इस पोल्ट्री बिजनेस में एक फिक्रा कहा जाता है कि मुर्गी अपना रेट खुद बनाती है। हम कैसे? हम लोग अपना एक टेंटेटिव रेट देते हैं जिसकी वजह से देखें मार्केट की डिमांड और मार्केट में आज सेलिंग में कितने फार्मर्स या हाउसेस है सेल में इस वक्त। वो शाम के वक्त ऑटोमेटिकली फ़र्ज़ करें इस वक्त आज का रेट 400 रुपीज़, अगर हमने एक टेंटेटिव अनाउंसमेंट दी है आस्किंग रेट, तो ये रात की मार्केट डिसाइड करेगी कि मार्केट कहाँ पे रुकती है आके। हम एक अंदाज़न रेट ज़रूर दे देते हैं कि मार्केट को कि आज ये अंदाज़ा मार्केट में रेट चलना चाहिए। लेकिन जब सेलर ज़्यादा होता है और डिमांड के हिसाब से ऑटोमेटिकली अब रात को बहुत मुमकिन है कि हमने आज 400 का रेट दिया, 400 नहीं चलना और कभी भी नहीं चला, आमतौर पे नहीं चलता होता। हो सकता है रात को 90 रुपये चले। अच्छा, यस ऐसा भी होता है जी, 390 रुपये तक मार्केट एक्सपेक्टेड मार्केट है कि 390 से 95 के दरमियान आज चलेगी। लेकिन अभी इस टाइम आप लोगों ने 400 का दिया हुआ है। हमने एक टेंटेटिव रेट दिया हुआ है कि चलें जी, बारगेनिंग का क्वेश्चन भी लोगों के पास मौजूद हो, बायर के पास भी हो, सेलर के पास भी हो, और एक वो नेगोशिएट करके जो मार्केट सेट करेंगे वो 11 साढ़े 10 11 बजे तक जो मार्केट सेट होती है, जो मार्केट में फिर उस वक्त का प्रिवेलिंग रेट जो हमें ब्रोकर्स से और मुख्तलिफ फार्मर्स वगैरह से जो हमें फिर इन्फॉर्म होता है, जो हमें इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करते हैं, वो हम फिर गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे आपने भी बताया कि कीमतों का तयन आप नहीं करते, तो फिर आखिर कौन है जो कीमतों का तयन करता है? कीमतों का तयन बिल्कुल मैंने आपको बताया, हमने सिर्फ एक टेंटेटिव रेट देना है। उसके बाद ब्रोकर ने और जो जितने भी फार्मर्स और जितने उनकी मार्केट में उस आज के दिन में जितने हाउसेस सेल में हैं, उनकी एक आपस का कंपटीशन ऑटोमेटिकली चलता है। डेफिनेटली मैंने ए को फ़ोन किया है, उसको मैंने कहा जी मुझे इतनी मुर्गी चाहिए एज ए ब्रोकर, अगर मैं बात करूँ, या ये भी देखना पड़ता है कि जो सेल में लोग हैं वो कितने ज़्यादा एग्रेसिव हैं। आज जो ज़्यादा एग्रेसिव है, जो बहुत ज़्यादा चाह रहा है कि मैं आज सारी मुर्गी अपनी सेल कर दूं, पूरा हाउस सेल कर दूं, तो वो डेफिनेटली खुद ऑटोमेटिकली मार्केट को मैं ऑफ़र देता होता है कि भाई मुझे 2 रुपये कम लगा देना रेट, लेकिन मेरी मुर्गी सारी उठा लो।
ठीक है ना। ये चीज़ें ऑटोमेटिकली, ये डिमांड एंड सप्लाई ऑटोमेटिकली, ये वाला फैक्टर जो है ना, ये रेट और मार्केट डिसाइड करता है, जो हम रात को 10:30-11 बजे के करीब गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनको नोटिफाई कर देते हैं। अच्छा सर, इस बारे में बताइए कि अगर जो बायर है वो सप्लाई ज़्यादा कर रहा है, और मतलब एक तरफ बात की जाए कि अगर इतना है भी नहीं और उसके बावजूद भी इतनी सारी चीज़ें ली जा रही हैं, तो ये तो मतलब एक कोई डिसिप्लिन वाली चीज़ ना हुई ना। इस बारे में ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो है ना मुर्गी एक जिंदा चीज़ है और हम इसको एक पेरिशेबल आइटम के तौर पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा आइटम नहीं है जिसको आप लेके अपने पास कहीं स्टोर कर लेंगे। इसको डेफिनेटली जो भी अपने पास लेके रखेगा उसको डेली की उसको फीडिंग भी करनी है और सारा कुछ करना है। ये एक्स्ट्रा मुर्गी कोई इवन के कोई दुकानदार भी अपने पास रखना नहीं चाहता। हर बंदा चाहता है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है ना, नॉर्मली हर दुकानदार को अपना आइडिया होता है कि उसके पास कितने ऑर्डर्स हैं और कितनी उसकी कल की मैक्सिमम एक टेंटेटिव रिक्वायरमेंट कैलकुलेट की हुई होती है उसने, वो उसके हिसाब से ही लेगा। उसने कभी भी एक्स्ट्रा नहीं लेनी जो उसके पास बच जाए और अगले दिन रात तक पड़ी रहे, और वो भूख की वजह से, क्योंकि ये ज़िंदा चीज़ है और अपने मैक्सिमम वेट की पर सेल हो रही होती है। इसको जब आप फीड नहीं देंगे तो ये अपना वेट लॉस करेगी, वो ऑटोमेटिकली पड़े पड़े भी उनका लॉस हो जाता है। और फिर ज़िंदा चीज़ है, गर्मी है, आप दुकान रात को बंद करके जाना है, आपने सारा कुछ, सुबह पता लगे रात को लाइट भी चली गई है तो ये तो मर जाएगी अंदर। अच्छा सर, इसका मतलब तो यही है ना कि आपका जो सिस्टम है वो इस टाइम मेरिट पर है, इसमें कोई दो नंबरी नहीं हो सकती? इसमें दो नंबरी मुमकिन ही नहीं है। मैं मुल्तान में, मेरी फार्मिंग अगर मुल्तान में है, मैं यहाँ पे एक बात आपको बताऊं कि मुल्तान का रेट अगर मैं 10 रुपये ऊपर देता हूँ ना, एट द सेम टाइम आप जेन में रखें कि 12 रुपये से 15 रुपये का फ़र्क अगर मैं रेट मार्केट से अलग दे दूँगा तो ये मुल्तान की मुर्गी लाहौर बिक सकती है। ठीक, इसकी क्या वजह है, कैसे? क्योंकि पर केजी होना है, 2 रुपये के फ़र्क से आपका 2 रुपये से 3 रुपये का फ़र्क होना तो आके बहावलपुर और इन शहरों की गाड़ियाँ मुल्तान आ जाएंगी, और अगर मैं कम दे देता हूँ। इसलिए ये बड़ी बड़ी यानी एक एक शहर साथ, मुजफ्फरगढ़ है हमारे साथ, इधर खानेवाल है, खानेवाल में बहुत फार्मिंग है, कोटद्दू हो गया, बहावलपुर, बड़े मेन सिटीज़ हैं। हमने रेट ऐसा ही देना होता है कि हमारे अपने शहर की मुर्गी लिफ्ट हो जाए प्रॉपरली। अच्छा सर, ये क्या पैदावारी लागत में भी इजाफा हुआ है? हमारी अभी रिसेंटली जो टैक्सेस लग रहे हैं इसकी वजह से गवर्नमेंट के लेवल के हम लोग कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि चूज़े की कीमत और फीड की कीमत, और अब जो ऑलरेडी पिछले 2-3-4 सालों में बहुत ज़्यादा जंप कर गई है। ये चूज़ा जो है 50-60 रुपीज़ का मिला करता था कि एक वक्त था, और ये उसका मैक्सिमम रेट होता है जो अब 200 रुपये से नीचे बहुत कम आता है। अच्छा, क्या हुकूमत या एसोसिएशन कीमत के तयन में मुदाखलत करती है? हुकूमत तो नाजायज़ ही करती है जो करती है। वो कैसे? टैक्सेस की मद में अगर हम देख लें, जो जिस तरह टैक्सेस की भरमार करती जा रही है, अभी चूज़े के पर 20 रुपये की FED लगा दी है। वो एक FED एक ऐसी चीज़ है जो कि उन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगती होती है जो प्रोडक्ट मार्केट में गवर्नमेंट चाहती हो कि वो कम किए जाएं। FED उन चीज़ों पे लगती है। ये मुर्गी हमारी एक एसेंशियल आइटम है, एसेंशियल आइटम की लिस्ट में है, और गवर्नमेंट इसका रेट भी कंट्रोल करती है। और ऐसी चीज़ जिसका रेट भी आप कंट्रोल करना चाहते हैं और जिसको आप सस्ता भी रखना चाहते हैं, उसको तो बल्कि मैं समझता हूँ टैक्स फ्री होना चाहिए, ताकि उसकी कॉस्ट में इजाफा ना हो। कोई भी टैक्स या कोई भी, इवन कि देखें अब ये पेट्रोल की प्राइसेस या डीजल की प्राइसेस भी अगर बढ़ती हैं तो वो हर चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट आता है ना उनका। बिजली का भी इम्पैक्ट है, हर चीज़ का। हमारे फार्म्स के ऊपर सारी चीज़ें यूँ इस्तेमाल हो रही हैं, जनरेटर्स डीजल वाले हैं, तो इसलिए इम्पैक्ट तो हर चीज़ का आ रहा है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है ना, एक तो सही रेट नहीं देती अपनी लिस्ट के ऊपर, या तो उसको बिल्कुल फ्री मार्केट की तरह और डिमांड सप्लाई के तहत चलने देना चाहिए, ताकि ये अपने प्रॉपर मैकेनिज़्म को फॉलो करते हुए जैसे पहले चलती थी। और मेरा ख्याल अब ये शायद मुर्गी ही सेक रह गई थी जो लिस्ट के मुताबिक आती थी, अब वो भी नहीं आती। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे हैं कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई है, लेकिन साथ ही अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत कह रही है हम रिलीफ भी दे रहे हैं, तो इस बारे में ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि कैसे आप कह रहे हैं कि इसकी बढ़ गई है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नए टैक्सेस के लगने से आप इसी बजट के बाद, बल्कि पहली तारीख के बाद से देख लें, पहली को भी रेट मेरा ख्याल डीजल पेट्रोल वगैरह का 10 रुपये के करीब मेरा ख्याल बढ़ा था, और अभी कल
और मेरा ख्याल है 4 या 5 रुपए दोबारा इंक्रीज़ हुआ है। तो ये जो हुकूमत कह रही है कि वो रिलीफ दे रही है, और लेकिन ऐसा है नहीं। ये इट इज़ मोर लाइक अ पॉलिटिकल वर्जन एक है, बस ठीक है। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। एंकर्स के सामने बैठ के बात करनी है। नहीं, ये एक पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट। दिस इज अ पॉलिटिकल। अच्छा, ये बताइए कि आपके ख्याल में अगले दिनों में कीमतों का क्या रुझान होगा, अगर बात की जाए? कीमतें का रुझान मेरे ख्याल में अभी कमिंग डेज में थोड़ा सा बेहतर हो, बढ़ेंगी कीमतें। उम्मीद है कि हालात ठीक हो पाए। बढ़ेंगी। अच्छा सर, सजेशन दे दें कि कैसे प्राइसेस कम हो सकते? मार्केट ये एक 100% डिमांड एंड सप्लाई की बेस के ऊपर काम चलता है ये मुर्गी का, और मिनिमम मार्जिन्स के ऊपर हमेशा चलता होता है। जो जितने भी बिजनेसेस जो डेली बेसिस पे होते हैं वो मिनिमम मार्जिन के ऊपर चल रहे होते हैं, और उसको डिमांड एंड सप्लाई ही फैक्टर के ऊपर चलते रहने देना चाहिए। और यही मेरा ख्याल है इसका एक बेहतरीन मैकेनिज्म है इसकी प्राइसेस को कंट्रोल करने का भी। जी अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस प्रोग्राम